नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में काफी सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अधिकतर हम देखा करते हैं, पर अधिकतर सभी लोग उनके औषधीय गुणों से अनजान होते हैं। और ये पेड़ पौधे इतने गुणकारी होते हैं कि हर व्यक्ति को इनकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और इनका उपयोग करने से पेड़ पौधे नष्ट भी नहीं होते। तो ऐसा ही एक पेड़ है कदम का पेड़, जो आश्चर्यजनक औषधीय लाभ करता है। यह सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करता है। बहुत ही उत्तम कीटनाशक है। यह सभी प्रकार के दांत, खाज, खुजली, नए पुराने घाव, एलर्जी की समस्या, साइनस की समस्या, शारीरिक कमजोरी, धातु रोग, महिलाओं के रोग, पुरुषों के रोग, डायबिटीज, मोटापा, भूख न लगने की समस्या आदि अनगिनत बीमारियों को दूर करता है। इस पेड़ की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। तो सबसे पहले हम आपको इस पेड़ की पहचान करा देते हैं। हो सकता है आपने ये पेड़ पहले कभी देखा हो। इसको कदम का पेड़ कहा जाता है और ये भारतवर्ष में सभी स्थानों पर देखा जाता है। जंगलों में तो यह मिलता ही है। आजकल लोग इसको पार्कों में भी लगाकर रखते, सड़कों के किनारे और सजावट के रूप में भी इस पेड़ को आजकल खूब लगाने लगे हैं। और वन विभाग वाले भी आजकल सड़कों के किनारे इन कदम के पेड़ों को खूब अधिक मात्रा में लगाने लगे हैं। इसलिए भरपूर मात्रा में इसके संपूर्ण भाग का उपयोग किया जा सकता है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो आकार में कुछ बड़े होते हैं। ऊपर की साइड से चिकने होते हैं तथा नीचे से कुछ खुरदुरे होते हैं। कुछ पत्ते छोटे होते हैं तथा कुछ पत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। इसकी टहनियाँ कुछ कमजोर होती हैं, लेकिन फिर भी यह पेड़ 10-20 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। कहीं पर इसके छोटे पेड़ देखे जाते हैं और कहीं पर इसके बहुत विशाल पेड़ भी देखे जा सकते हैं। इस पर इस तरह के सुंदर फूल लगते हैं और यही इसके फल हैं, यानी कि फलों के ऊपर फूल लगते हैं और फूल झड़ने के बाद यह फल बन जाता है। बारिश के मौसम में इस पर नए फल आने लगते हैं जो हरे रंग के होते हैं तथा गेंद की तरह या कहें कि लड्डू की तरह गोल होते हैं। और जब इसके फल पक जाते हैं, वर्षा काल के अंत तक ये फल पकने लगते हैं और बिल्कुल पीले रंग के हो जाते हैं। दूर से देखने पर बूंदी के लड्डू की तरह ये दिखते हैं। इनका स्वाद खाने में कुछ खट्टा और थोड़ा सा कड़वा भी होता है। इसके पके हुए फलों को खाया जा सकता है और ये बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं। इसके पेड़ की छाल का भी औषधीय प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की इसकी छाल होती है और इसका तना चिकना होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इस कदम के पेड़ को जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं ताकि पहचानने में और सुविधा हो। जैसे कि संस्कृत में इसको कदम्ब, वत्र पुष्प, हलिप्रिया, प्रियंक, हिंदी में कदम्ब, कदम्ब, कदम्बा, ओडिया में कदम्बो, कन्नड़ा में कडुबे, तमिल में बेला कदम, नेपाली में कदम्ब, मराठी में कदम्ब, मलयालम में कटप्पू तथा इंग्लिश में भी इसको कदम कहा जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम है एंथोसिफेलस कदम। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस कदम के पेड़ को क्या नाम से जानते हैं। और यदि आप इस कदम के पेड़ के बारे में कोई विशेष जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद के मत अनुसार इसके औषधीय गुणधर्म इस प्रकार होते हैं। यह तीक्त, कटु, कषाय, शीत, रूक्ष, त्रिदोष शामक, वेदना स्थापक, शुक्रवर्धक, ग्राही, दीपन, मल स्तंभक, वर्णशोधक तथा शुक्रशोधक होता है। कदम का फल दहा, विष, शोप, योनि रोग, मूत्रकुच्चू, रक्त विकार, रक्तपित्त, अतिसार, प्रमेह, मेदो रोग तथा कृमि रोग नाशक होता है। इसके पत्ते कषाय, लघु, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले, रक्तपित्त, अतिसार तथा अरुचि नाशक होते हैं। इसके कच्चे फल अम्ल, उष्ण, गुरु, कफवर्धक तथा रुचिकारक होते हैं। इसके पके हुए फल वात शामक, कफ पित्त को उत्पन्न करने वाले, अग्निवर्धक, लघु, अरुचि, रक्तपित्त तथा अतिसार नाशक होते हैं। तो अभी तक आपने कदम के पेड़ की पहचान, उसके औषधीय गुण और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताएंगे जिसके द्वारा आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे तथा आपको एक विशेष जानकारी प्राप्त होगी
तथा किसी रोगी व्यक्ति को आप उपाय भी बता पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। कदम के 2-4 पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें, यानी कि इसके पत्तों को खूब उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो इस पानी को उतार कर रख लें और इस पानी से गरारा करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं तथा यह दांतों के रोग में भी लाभकारी होता है। दांतों का हिलना, दांतों में दर्द तथा मसूड़ों से खून आने की समस्याओं को भी यह दूर करता है। कदम एक बहुत ही अच्छा कीटाणुनाशक, विषनाशक, विजातीय तत्वनाशक यानी कि शरीर के अंदर जो टॉक्सिक बनते हैं उनको बाहर निकालता है। यह सभी प्रकार की एलर्जी दूर करता है, यानी कि कदम का सेवन करने से शरीर के अंदर जितने भी विकार होते हैं वह बाहर निकलने लगता है। हम जो फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं उसमें जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं वह हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर पॉल्यूशन के कारण हमारे फेफड़ों में काफी सारे टॉक्सिक जमा हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी विजातीय तत्व हमारे शरीर में इकट्ठा हो गए हैं तो उनको निकालने के लिए यह कदम का वृक्ष एक वरदान है। तो इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, यानी कि साइनस की प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी या किसी खुशबू के द्वारा उनको एलर्जी हो जाती है, बार बार जुकाम हो जाता है, वह इसका काढ़ा बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आप इसके पत्ते, इसके पके हुए फल और इसकी छाल, इन तीनों को 4 गुना पानी में उबालें और 1/4 पानी रह जाने पर इसको उतार कर रख लें और फिर इसका सेवन करें सुबह शाम। इससे आपकी एलर्जी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा यह काढ़ा आपको अनगिनत औषधीय लाभ देगा। कदम का पेड़ भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय था क्योंकि वह इसके औषधीय गुणों को जानते थे। वो कई जगह कृष्ण भगवान का कदम के पेड़ के साथ संबंध मिलता है। मूत्र संबंधी विकार, पथरी, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन का होना जैसी सभी समस्याओं में कदम का प्रयोग करना विशेष लाभ देता है और यह स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसके लिए कदम के फूल यानी कि उसके फल और उसकी छाल का चूर्ण बनाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। या फिर इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं, बिदारी कंद, कदम की छाल, कदम के पके हुए फल, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कदम की छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी भी दूर हो जाती है। जो माताएं अपने दूध की कमी के कारण अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं करा पाती हैं, उनके लिए कदम का वृक्ष एक वरदान है और यह तुरंत फायदा करता है। इसके लिए उसके फलों का सेवन करना चाहिए। इसके फलों को सुखाकर या ताजा फलों को ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए, या फिर इसके फलों को सुखाकर छाया में सुखाकर रख लें और उसमें बराबर मात्रा में शतावरी का चूर्ण मिलाकर रखें। यह बहुत ही अच्छी दवा है और 1 चम्मच या फिर अपने बला अनुसार रोज सुबह दूध में मिलाकर या दूध के साथ सेवन करने से दूध की कमी वाली समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ ही कदम के फल बहुत ही पौष्टिक होते हैं। शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए, शरीर का दुबलापन दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके फल बहुत ही अच्छे वात शामक होते हैं तथा इसके फलों का सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। घुटनों की सूजन, चोट मोट का दर्द तथा पुराने से पुराने घाव को ठीक करने के लिए कदम का वृक्ष बहुत ही अच्छा काम करता है। यह कीटाणुनाशक, क्षोधर तथा वृक्ष होता है। इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। पुराने घावों को भरने के लिए भी कदम का प्रयोग किया जाता है और यह घावों को जल्दी भरता है। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति कमजोर है वह कदम के फलों का चूर्ण का सेवन करें। यह आपकी भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है तथा संग्रहणी जैसे रोग में भी लाभकारी है। सभी प्रकार के चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, पुराने घाव, इन सभी में इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से ये सभी रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसके पत्तों के अंदर कीटाणुनाशक गुण होते हैं। यह रोपण भी करता है यानी कि घावों को भी भरता है तथा सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करता है। यदि इसके पत्तों को पीसकर अंडकोश पर लगाया जाए तो अंडकोश की सूजन और दर्द ठीक हो जाता है। जो लोग काफी समय से चर्म रोगों से परेशान है और काफी इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है तो वह यह प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके लिए आपको नीम के पत्ते, बबूल के पत्ते और कदम के पत्ते, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर खूब बारीक पीसकर चटनी बनाएं और चर्म रोगों पर लेप करें। रोज इस लेप को करें और 2-4 घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद इसको साफ कर सकते हैं। ऐसा नियमित प्रयोग करते रहने से कुछ ही दिनों में आपके सभी प्रकार के चर्म रोग, चाहे वो दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा, पामा, कुष्ठ, सभी पे ये लाभ करता है। और आप इसको पुराने घावों पर भी लगा सकते हैं। श्वेत प्रदर की समस्या में इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से श्वेत प्रदर की समस्या ठीक हो जाती है।
उसके बाद अतिसार यानी कि दस्तों की समस्या में इसके फलों का सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। यह कदम का वृक्ष बुखार को भी दूर करता है और इसकी छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से बुखार उतर जाता है। यदि बिच्छू या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यदि काट लेते हैं तो इसकी छाल को ताजा पीसकर वहां पर लेप कर देने से जलन और सूजन ठीक हो जाती है, क्योंकि यह छाल वहां के सारे विष को खींच लेती है। तो देखा आपने इस कदम के पेड़ के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी इसका कोई औषधीय फायदा जानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट के द्वारा आप भी बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इसके फलों को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें तथा इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल या विचार है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।